So our question is, which of the following equations represent a line equally inclined to the axis? हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन से लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है इट मींस सेम एंगल फॉर्म करता है, सेम एंगल फॉर्म करता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से सेम एंगल फॉर्म करता है। तो ये दो सिचुएशंस में होता है। मैं यहाँ पर अगर फिगर ड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स सी हियर। करेक्ट। सो ये जो हमारा होता है ना, ये 90 डिग्री होता है पूरा। हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, जो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस से भी 45 बना रहा है, ये वाई एक्सिस से 45 बना रहा है। करेक्ट। मीन्स ये वाली जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है फॉर बोथ दी एक्सिस। एक और लाइन हो सकती है, कौन सी लाइन होगी वो? अगर ये ऐसे बना सकता है तो एक लाइन ऐसे भी हो सकती है। राइट। ये वाली लाइन भी देखो, यहाँ से 45 बना सकता है और इधर से भी 45 बना सकता है। राइट। मीन्स आइदर एंगल 45 डिग्री हो, या फिर अगर ये वाला एंगल अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। तो अगर जो हमारा इंक्लिनेशन, आपको कैसे पता चलेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। राइट। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। मीन जो ये थीटा है ना, थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा या फिर 135 डिग्री होना पड़ेगा। तो सिंपली जो हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंगल कितना है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर ये वाला देखोगे ना, तो y इज इक्वल टू -7, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। राइट। तो ये तो होगा नहीं। ये क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी नहीं होगा। हमें इन दोनों को ही चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई एक लाइन है इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है। तो इसमें अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप आपका होगा ए अपॉन बी, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये आपको इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मिल जाएगा 2/3। 2/3 तो होगा नहीं, तो अभी आप डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हो कि हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज हमें पता है ये दोनों तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। बट हम इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सो इसका देखो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? सेकंड वाले ऑप्शन का स्लोप देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 1, मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सो वी कैन राइट टेन 45 डिग्री इन प्लेस ऑफ 1। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 45 डिग्री,
और 40 वी नो दैट जो 45 डिग्री होता है, तो इस केस में जो हमारी लाइन होती है वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।